अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं इरफान समूर। दोस्तों, आज मैं आपको इमरान खान के घर यानी कि इमरान खान के महल के बारे में बताऊंगा, यानी कि बनीगाला के बारे में। बनीगाला की आपको बल्कि सैर करवाता हूं। दोस्तों, बनीगाला का जो बंगला है ये बहुत खूबसूरत बंगला बनाया गया है और इमरान खान ने इसे बनाया है और इसमें जिंदगी की तमाम तर आसाइशात मौजूद हैं। लेकिन ये शुरू से ही अपने कयाम से लेकर अब तक ये बनीगाला का जो ये अराजी है, इसकी अराजी ये मुश्किलात का शिकार रही है। बहुत ज़्यादा इस पर केसेस हुए हैं और बहुत सारे लोग जो हैं वो इस बारे में पूछते चले आए हैं कि बनीगाला की ज़मीन इमरान खान साहब ने कहाँ ली और ये जो मामला है किस तरह से तय पाया। दोस्तों, बनीगाला जो है इसमें चूंकि इमरान खान के घर की तामीरात हुई हैं और ये भी कहा जाता है कि इमरान खान का जो घर है इसकी तामीरात गैर कानूनी है। ये किसने कहा और किसने नहीं कहा ये भी जो आपको बताया जाएगा, लेकिन सबसे पहले आपको इमरान खान के घर की सैर करवाते हैं। दोस्तों, आप देख सकते हैं कि ये घर कितना शानदार है। जब इसका ड्रोन शॉट लिया गया इसकी वीडियो बनाते हुए तो एक ऐसा खूबसूरत ये महल का तर्ज तामीर बयान करता है कि साथ में बॉटनिकल गार्डन है और फिर साथ में एक झील मौजूद है। अगर देखा जाए तो ये आम सतह से ऊपर बनाया गया है और सबसे बड़ी और अहम और मज़े की बात यह है कि ये इमरान खान के घर में वो तमाम तर आसाइशात मौजूद हैं जो एक बंगले में या एक महल में होनी चाहिए। अगर आप इसका मंजर देखें तो इसमें अच्छी खासी ऐसी चीज़ें हैं जो आम आसाइश से, आम लोगों की पहुंच से बाहर होती हैं। मसलन एक चीज़ तो ये है कि इसमें एक ऐसी जगह बनी हुई है जहां कहा जाता है कि मखसूस मौसमों के हवाले से ये जगह जो है इमरान खान का जो महल है ये बनाया गया है। मेरी सर्दियों में बैठने के लिए एक अलग जगह है, ये खान साहब कहते हैं, और गर्मियों में बैठने के लिए एक अलग जगह है। इस तरह मौसम ख़ज़ां और बहार के हवाले से भी जगहें बनाई गई हैं। इस हवाले से कितनी सच्चाई है इस बारे में तो कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन अगर देखा जाए तो इसमें खेलने के लिए एक टेनिस कोर्ट भी मौजूद है। इसके अलावा अगर बात की जाए तो टेनिस कोर्ट के साथ साथ बैडमिंटन का कोर्ट भी यहां पर मौजूद है। अब यह मालूम नहीं कि बैडमिंटन का कोर्ट है या नहीं है, लेकिन टेनिस कोर्ट तो यहां पर मौजूद है। इसके अलावा स्विमिंग पूल भी है। स्विमिंग पूल में खान साहब लाजमी तौर पर तैरते भी होंगे और उसके साथ साथ अगर बात की जाए तो उनकी शादियों की, तो अगर जमाइमा खान यहाँ रही हैं तो जमाइमा खान के साथ भी उन्होंने काफ़ी वक्त यहाँ पर दोस्तों बिताया होगा। और रेहाम खान की बात की जाए तो रेहाम खान के साथ भी उन्होंने यहाँ पर अच्छा वक्त बिताया होगा। अब देखना यह है कि या जानना यह है कि क्या रेहाम खान और इमरान खान साहब जो है वो यहाँ पर स्विमिंग करते रहे हैं या नहीं करते रहे। ये बोटेनिकल गार्डन जो है ये घर इसमें घिरा हुआ है और ये 4 दीवारी है। अगर आप इसका ओवरव्यू देखते हैं और ओवरव्यू करते हैं तो इसका ओवरहेड शॉट अगर आप देखते हैं तो एक तरफ स्विमिंग पूल है, एक तरफ सब्जा है और सबसे जो अहम बात है वो ये कि बालकोनी से ये तमाम के तमाम मनाजिर नजर आते हैं। आप जिस तरफ भी जाएं आपको एक मुकम्मल मंजर जो है वो नजर आता है। झरने इस पर मौजूद हैं। इसके अलावा अगर देखा जाए तो बाहर की तरफ से ऊपर जाने के लिए चेयर भी लगी हुई है और चेयर लिफ्ट इसे कह लीजिए, या आप चेयर लिफ्ट तो आप इसे शायद नहीं कहेंगे, आप यही कहेंगे कि सीढ़ियां जो हैं वो जाती हैं बाहर से ऊपर जाने के लिए। अंदरूनी रास्ता भी है लेकिन बैरूनी रास्ता भी है। अगर आप ऊपर से डायरेक्टली नीचे आना चाहते हैं तो भी आप नीचे आ सकते हैं। बहुत ही अच्छा डिज़ाइन है जो वो बनाया गया है इस घर का। आप इस घर के अंदरूनी मनाजिर की जानिब जाते हैं जी। अंदरूनी मनाजिर जो हैं वो बहुत शानदार मनाजिर हैं और बहुत खूबसूरत हैं। इसे तामीर किया गया है, फवारे इस पर फूटते हैं और इसके साथ साथ ये बात भी ज़हन नशीन रखें कि इसके ऊपर बैठने के लिए, इसके साथ बैठने के लिए भी जगह का इंतज़ाम किया गया है। यानी अगर आप स्विमिंग पूल में नहाना चाहते हैं तो भी ठीक है, लेकिन अगर आप सिर्फ और सिर्फ इस पानी की खूबसूरती को देखना चाहते हैं, अगर आप अपनी आंखों को लुत्फानंदोज करना चाहते हैं तो भी ऐन मुमकिन है कि आप इसे कर सकें। दोस्तों, अब चलते हैं जी अंदरूनी मंजर की जानिब। तो अंदरूनी मंजर जो है वो घर का बहुत शानदार मंजर है। आप जो ही घर में दाखिल होते हैं आपको एक ऐसा एहसास मिलता है
कि ये घर एक मुकम्मल और हसीन घर है। आप दरवाजे से दाखिल हुए, सीढ़ियां जो हैं वो दोनों जानिब से ऊपर जा रही हैं, यानी एक जानिब नहीं है, दाएं भी जा रही हैं और बाएं भी जा रही हैं। और कुछ लोगों का ये ख्याल है कि, और कुछ लोग ये कहते हैं कि इसे दाएं और बाएं दो हिस्सों में तकसीम किया गया है, यानी ऐसा नहीं है कि एक ही हिस्सा है, दाएं और बाएं दो पार्टीशंस में से इसे तकसीम किया गया है। और सामने नीचे बैठने के लिए एक टीवी लाउंज है, और टीवी लाउंज में सोफे लगाए गए हैं, और सोफों के सामने का जो मंजर है वो मंजर बहुत खूबसूरत मंजर है। सामने स्विमिंग पूल है, और स्विमिंग पूल के साथ साथ ग्रीनरी भी है, आपको नजर आती है। यहां पर भी घर दो हिस्सों में तकसीम हो जाता है। आप एक हिस्से से ऊपर की जानिब बढ़ते हैं, ऊपर की जानिब से आप चलते चले जाते हैं, और जब आप ऊपर पहुंचते हैं तो आपको एक ऐसा सिस्टम मौजूद नजर आता है कि आपको मुख्तलिफ जगहों पर मुख्तलिफ पार्टीशंस में मुख्तलिफ लोग बैठ सकते हैं। यानी अगर एक जगह पे आपने बैठना है तो भी आपके लिए मुमकिन है, और अगर आप दूसरी जगह दूसरी तरफ जाकर बैठना चाहते हैं तो भी आप जाकर बैठ सकते हैं। ये जो खूबसूरत मनाजिर हैं ये इमरान खान के महल बनीगाला के हैं। इसके बाद अगर आप जनाब यहाँ थक गए हैं तो आप राहदारी से चलते चले जाएं। जब आप राहदारी से चल के इस एक मखसूस हिस्से में आ जाएंगे तो आपको इस मखसूस हिस्से में बेड भी नजर आएगा, और बेड के साथ साथ आपको इस मखसूस हिस्से में वो तमाम तर आसाइशात भी मिलेंगी जो कि एक घर में होनी चाहिए। एक कमरे की तमाम तर आसाइशात इस घर में मौजूद हैं, यानी बनीगाला में मौजूद है। अब इसके बाद इस घर में पर्दे भी लगे हुए हैं, और इस कमरे में भी पर्दे लगे हुए हैं, और शीशे भी लगे हुए हैं। इनके सामने भी पर्दे लगे हुए हैं। अगर आप पर्दों को हटाना चाहें तो हटा दें। रोशनी को आप चाहते हैं कि आपको रोशनी मिले तो आप कुदरती रोशनी से भी फायदेमंद हो सकते हैं, लेकिन अगर आप रोशनी से फायदेमंद नहीं होना चाहते, फायदा नहीं उठाना चाहते, तो भी ये आपकी मर्जी है। इसके बाद आप दाखिल हो जाते हैं जनाब वॉशरूम्स वाली साइड पे, और इसमें शानदार किस्म के वॉशरूम्स बनाए गए हैं। बाथ टब जो है वो इसमें लगाया गया है, वो बहुत कीमती टब लगाया गया है, और आप इसमें से निकलते हैं तो बाहर ही रेस्ट करने के लिए आपको एक छोटी सी जो है वो तपाई टाइप का सोफा नजर आता है, जिस पर आप लेट भी सकते हैं। उसके बाद अगर हम बात करते हैं निचले हिस्से की, तो इसमें बैठने के लिए मखसूस जगह भी बनाई गई है, और ऐसा माहौल बनाया गया है जिसके बारे में उसका जो निज़ाम है वो एक बार की तरह का निज़ाम है। छोटी सी बार का भी इंतज़ाम यहाँ पर किया गया है। इसके बाद अगर बात करते हैं तो घर में एक छोटा सा सिनेमा भी बनाया गया है, जहाँ पर लोग बैठकर सिनेमा को एंजॉय कर सकते हैं। और सिनेमा की अगर बात की जाए तो सिनेमा एक मखसूस तर्ज का ये सिनेमा बनाया गया है, जिसके पीछे बार का एक निज़ाम भी बनाया गया है। अगर आप ये देखें बावर्ची खाने का जो निज़ाम तामीर है, ये जो निज़ाम बनाया गया है, ये इतना खूबसूरत तामीर किया गया है, यानी बनाया गया है कि बैक वक्त बहुत सारे लोग बैठकर खाना भी खा सकते हैं, और इस तरह से बैठकर खाना खा सकते हैं कि एक दूसरे को देख रहे हों, यानी एक दूसरे के सामने बैठकर एक दूसरे के साथ बैठकर वो खाना खा रहे होते हैं। तो दोस्तों, ऐसा खूबसूरत डिज़ाइन करदा ये जो घर है ये सिर्फ इमरान खान का ही बनीगाला में हो सकता है, और इमरान खान ही इसको अप्रोच कर सकते हैं। इसके अलावा अगर देखा जाए, और अगर आप सुबह का नाश्ता करना चाहते हैं तो सुबह के नाश्ते के लिए भी एक ऐसी जगह पर टेबल लगाई गई है जहां से सूरज की रोशनी जो है वो अंदर दाखिल होती है, और सूरज की रोशनी का एहसास वाज़े तौर पर मालूम होता है कि ये जो घर है ये एक जिंदा दिल इंसान का घर है। ये रोशनी दाखिल हुई है, और इसके साथ साथ गेमिंग जोन भी बनाया गया है। गेमिंग जोन में आपको स्नूकर का टेबल भी मिलेगा, और स्नूकर के टेबल के साथ साथ आपको वो तमाम छोटी मोटी गेम्स भी मिलेंगी जिनका वजूद होना लाजमी है, और जिसमें बच्चे जो हैं वो खेल भी सकें। और बच्चों के खेलने के लिए उन्होंने यहाँ पर गेमिंग जोन भी बनाया हुआ है, और उसके साथ साथ जो बेडरूम बनाया गया है वो शानदार किस्म का ख्वाबनाक बेडरूम बनाया गया है। और कोई एक बेडरूम नहीं है दोस्तों, जाने कितने बेडरूम्स इसमें बनाए गए हैं। और इसके लिए जैसा कि मैंने पहले आपको बताया कि एक छोटा सा सिनेमा सिस्टम भी बनाया गया है, जिसमें 3 से 4 सोफे बाईं साइड पे लगे हुए हैं, और
3 से 4 सोफे दाईं साइड पे लगे हुए हैं और दरमियान में भी जो है वो एक ऐसा सोफों का सिस्टम लगाया गया है जिस पर मखसूस लोग बैठकर जो है वो एंजॉय कर सकते हैं। दोस्तों, गेमिंग जोन के बारे में आपको बताया, बच्चों के लिए गेमें खेलने की जगह भी बनाई गई है और इसके साथ साथ अगर आपको ये बताया जाए तो मीटिंग के लिए भी दोस्तों एक कमरा बनाया गया है और मीटिंग के लिए कमरा और मीटिंग के लिए कमरे के साथ साथ एक मुकम्मल गेस्ट हाउस की सी भी तमाम तर सहूलियात दोस्तों मौजूद है और गेस्ट हाउस भी बनीगाला घर के साथ ही मौजूद है जिसमें आने वाले मेहमानों को गेस्ट हाउस में ठहराया जाता है। बनीगाला अराजी के लिए रकम किसने भेजी थी, ये भी सवाल किया गया था और बनीगाला अराजी के लिए रकम दोस्तों जमायमा खान ने भेजी थी। ये इमरान खान ने सुप्रीम कोर्ट में इसका जवाब भी दे दिया था। समाजी राब्ते की वेबसाइट एक्स पर ट्वीट करते हुए इमरान खान ने कहा था कि मेरे मामले पर सुप्रीम कोर्ट तहकीकात करे या JIT बनाई जाए, कुछ भी कर लें, नतीजा एक ही होगा। इमरान खान ने कहा कि मैंने 1983 से लंदन में क्रिकेट की हलाल और टैक्स शुदा आमदन से फ्लैट खरीदा। इस फ्लैट को 2003 में फरोख्त किया और फ्लैट की फरोख्त से हासिल होने वाली आमदन कानूनी जराए से वतन वापस मुंतकिल की गई, जबकि इस हवाले से कानूनी जराए से पाकिस्तान लाए गए सरमाए से बनीगाला की जमीन की अदायगी हुई।